बहुत ज्यादा चर्बी है। इतनी जनता को साथ में लेकर न्याय के लिए कलेक्टर के ऑफिस के बाहर डेरा डाल के बैठी है। जो मर गया वो कभी वापस नहीं आएगा। वो जंगली मर गया और हम जीत गए, यही सच है। क्यों रे, कितनी हिम्मत है तुझमें? ओह, पति मर गया तो अब तू पूरे गांव की लीडर बनेगी। बहन, अरे ये क्या रिश्ता हुआ? अरे वो भाई और ये बहन, कैसा रिश्ता? भाई का बेटा पैदा करके कितना घोर पाप किया इसने। अरे पति के मरने के बाद ये चूड़ी और बिंदी तो निकाल लेनी चाहिए थी। छी 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 छी, ये तो महापाप है ना। आज इसका मंगलसूत्र निकालने का कार्यक्रम पूरा कर देते हैं। औरत जब विधवा होती है तो उसका मंगल स्नान किया जाता है। अरे रुको भाई रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? इसका पति मरा है ना, तो ये मंगलसूत्र उतारने का मौका मुझे तो दो। जंगली, इधर देख। बीच में लटकता तेरा बेटा और इधर तेरी प्यारी जनता। उधर टाइम बम और इधर डायनामाइट, सब फूट कर फटने वाले हैं। अब तू बता किसे बचाएगा और किसकी बलि देगा, सोच के बता।
बंदूकों के साथ अपनी फौज निकालने वाला तेरा भाई कहाँ है ये बता। मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? भैया चल 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 बता, बता जल्दी बता, बता तेरा सरदार कहाँ है, बता बता, मैंने कहा बता, बोल बोल कहाँ है, बोल बोल भैया जल्दी बता कहाँ है वो। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, बोल अरे कहाँ, बोल भैया उसे छोड़ दो। भैया बोल। नहीं साहब, नहीं, उसे छोड़ दीजिए साहब, उसे कुछ नहीं पता है साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसे कुछ नहीं पता। अगर तुम लोगों ने सच नहीं बताया तो तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे? हाँ बताओ, बता बता कहाँ है वो, बोल बोल बताओ कहाँ है वो। आज के बाद तुम लोगों ने उसे अगर दाना पानी दिया तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। मेरी बात कान खोल के सुन लो, तुम में से कोई नहीं बचेगा। हाँ चलो। भैया
न हम इधर के रहे न उधर के, इधर उग्रवादी उधर पुलिस, दोनों के बीच में हम पिस गए, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। हे भगवान, हे भगवान, हमारे किस कर्मों की सजा हमें दे रहे। पुलिस की मार बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना मुकाबला कर सकते हैं। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। भैया, खाना मिले या ना मिले, पर आप मेरे साथ रहो। हम गांव छोड़कर चले जाते हैं। मेरे लिए सबसे जरूरी आप है भैया। आप मुझे छोड़कर मत जाना भैया। हटो हटो हटो। भैया भैया हटो। भैया आ जाओ, अरे पीछे भाई, पीछे। हटो। भाई साहब, अरे थोड़ा साइड देके भैया। चलो ना। क्या कर? अरे भैया भैया मारो ना। 1 2 3 चलो 4 चलो 5। अरे भैया, पैसे। ए, बस रुको, बस रुको। अरे ये क्या हंगामा है भाई? अरे मेरे बाकी के पैसे कहाँ हैं? पैसे? कौन से पैसे भाई? अरे बाबा, मैंने टिकट लेने के लिए आपको 100 रुपए दिए थे ना, तो बाकी के पैसे वो दीजिए आप। ओह अच्छा, हाँ। तो तुम उस पैसे की बात कर रहे हो? अरे हाँ हाँ। और तुमने जो बस में चिल्ला चिल्ला कर लोगों का दिमाग खराब किया उसका? हाँ किया था। कितने लोग गाड़ी से उतर गए, उसका कौन देगा पैसा? अरे भाई, एक लेकिन- फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अरे चलो भाई लेकिन- चलो। भैया, क्या है? 10 रुपए का फायदा हुआ। कैसे? अरे मेरी टिकट नहीं ली, मैं पीछे छुप गया था ना। अरे जा, मैंने तेरी टिकट निकाली और उस बस कंडक्टर ने मेरे पैसे मार लिए। चल सामान उठा। चला जा 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 जा। भैया, हाँ चिरंजीवी चिरंजीवी। हाँ भाई हाँ। अरे ये तो सिनेमा में बहुत बड़े बड़े किरदार निभाता है। अरे बाप रे, जब ये जंगल के अंदर गया था तो मैं कितना रोया, बहुत ज्यादा रोया था, बहुत ही ज्यादा। हट, अरे ये वो नहीं है। अरे यहाँ पर सब एक जैसे होते हैं, सबका चेहरा एक अरे चिंटू हट जा। चल 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 चिंटू चल। भैया, हाँ हम लोग तो यहाँ आके पूरी तरह फंस गए। हाँ भाई हाँ। भैया भैया, क्या है? सुसु आ रही है। मेरी बात सुन, वो पेड़ दिख रहा है ना, उसके पीछे जाकर कर ले, चुपके से जा। वो पेड़ के पास? हाँ। पुलिस वाले देखेंगे तो धुलाई कर अरे देंगे। चुप, कुछ नहीं होने वाला। पहले मुझे भी आई थी, मैंने भी वही किया हाँ। था। चल जा जा। धत्तरी की, क्या कर रहा है रे तू? मेरी पैंट गीली कर दी, इतनी हिम्मत तेरी? आज तक किसी की मजाल नहीं हुई। अरे रहने दो ना, बहुत मासूम है ये। पहनावे से तो इस शहर के नहीं लग रहे हो। कौन से गांव से आए हो? रामनगर। ये मेरा छोटा भाई है। यहाँ पर क्यों आए? मैं खुद नहीं आया, पुलिस इधर लेकर आई। मैं ये पूछ रही हूँ कि शहर क्यों आए हो? पुलिस को मिल जाए इसलिए। धत, अरे तू चुप हो जा, बताने के लिए बहुत बड़ी कहानी है। बस में आ रहे थे और बस वाले ने धोखे से हमारे पैसे ले लिए। धोखे से? हाँ धोखे से। छी, सही सही बता। जब से कंडक्टर ने हमारे पैसे नहीं दिए ना, तब से हमारी जिंदगी की ऐसी की तैसी हो गई। क्या फालतू की बातें कर रहे हो? चलो चुपचाप बैठो। हाँ। भैया,
बहुत खतरनाक लग रहा है। हाँ मुझे भी खतरनाक लग रहा है। ए, कैसा इंसान है रे? पुलिस वाले से इतना डर गया तू? ये बॉडी लेकर क्या करेगा? अरे हट, पुलिस वाले को उल्टा जवाब नहीं दे सकता था तू? अरे हाँ भाई हाँ, मुंह खोलता तो वो भी जवाब देता ना। अरे आप भी तो मर्द हो ना, आपने क्यों नहीं जवाब दिया? आपकी बॉडी भी तो मस्त है, जवाब देना चाहिए था ना। भैया भैया, अब क्या है? अरे नीचे देखो, नीचे देखो। नीचे? हाँ नीचे नीचे। नीचे नहीं, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। ऊपर? ऊपर नहीं, थोड़ा बीच में देखो, बीच में देखो। अच्छा अच्छा, बीच में। अरे बाप रे, ये तो एक लड़की है और मैं इसे अब तक लड़का समझ रहा था। बहुत सुंदर है ये लड़की। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते एसआई साहब। नमस्ते है। क्या है, बहुत लोगों को अरेस्ट किया आपने आज? ये सब लोग दंगा कर रहे थे सर। ओहो, तो भाइयों जरा बता दो आप लोगों को क्यों अरेस्ट किया गया है? साहब मैं दीवार पर सुसु करने गया था, उन्होंने मुझे उठा लिया। बताओ मेरा क्या कसूर था साहब? ओहो, और तुम्हें क्यों अरेस्ट किया गया? अरे साहब नेकर ढीली थी, पिन लगा रहा था, उसमें पिन भी नहीं लगा था, पुलिस वाले उठा लाए मुझे सर यहाँ पे। पिन के लिए अरेस्ट कर लिया? मतलब आपके हिसाब से वाकई बहुत खतरनाक आदमी है ना? अरे आपको भी अरेस्ट कर लिया? हाँ मेरे को भी। मैं कितनी देर से बोल रही थी कि पुलिस वाले ने मुझे लड़का समझकर वैन में डाल दिया। अरे मैं लेडी हूँ, इसे बार बार बोल रही थी। इसके अलावा तो कोई और अत्याचार नहीं किया ना इन्होंने? हाँ कोशिश किया था इसने। हाँ तो बोलो बोलो। एसआई साहब ने मुझे अंदर कमरे में आने बोला और मैं उसके साथ गई। मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर मैंने हाथ छुड़ा लिया, फिर मेरे पाँव पकड़ लिए, फिर मैं थोड़ा पीछे गई और ये मेरे ऊपर गिर गए और जबरदस्ती की कोशिश की, लेकिन मैंने कुछ करने नहीं दिया। ये झूठ है, ये झूठ है, ये एकदम झूठ है। अरे हाँ भाई हाँ, जब से ये लड़की आई है यहीं पर है। इसे एसआई साहब ने नहीं बुलाया है, मैं माँ की कसम खाता तू हूँ। चुप रहे। अरे बाप रे। एसआई साहब, इस लड़की के साथ अत्याचार किया गया, इसका केस अब मैं ही लड़ने वाला हूँ और यहाँ जितने मौजूद हैं इन सब की गवाही भी दिलवाऊंगा। सर सारा शहर हमसे डरता है, लेकिन हमें आपसे डरना पड़ता है। और नहीं तो क्या। अरे छोटू भाई और राजू का भी तो 36 का आंकड़ा है। तुमको पता ही है ना, हर वक्त झगड़ा होता रहता है। ये बात तुमको भी पता है, पूरे गांव को भी पता है, पर उन्हें पकड़ने के लिए तुम में दम है ही नहीं और ये हकीकत सब जानते हैं। अगर दम है तो उन पे केस डाल के दिखाओ ना, तब पता चलेगी तुम्हारी असली ताकत। करो उन पर केस और करो इन सब पर भी केस, कोर्ट में देख लेंगे तुम्हें। सर अरे आपसे क्यों पंगा लेने का? अरे तुम लोग जाओ यार, जाओ सब लोग, यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ। चलो। ए, हाँ यहाँ बुद्ध बना क्या खड़ा है? यहाँ कोई खाना नहीं बट रहा, जा यहाँ से। बेटी कौन है हरिश्चंद्र? हमारा गांव रामनगर, मेरा नाम पवन है और ये मेरा छोटा भाई चिंटू। बस वाले को हमने 100 रुपए दिए और उसने बाकी के पैसे चल नहीं हट। दिए। तब से बस पैसे पैसे की रट लगा रखा है इस आदमी ने। तो कहाँ रह रहे हो तुम? यहाँ पर हम रह सकते हैं। नहीं यहाँ पर नहीं, एक काम करो, इन्हें अपनी बस्ती वाले घर में रहने के लिए जगह दे दो। ठीक है। आओ। अच्छा नाम क्या बताया था तुमने? अभी तक तुम्हें कहाँ बताया? अच्छा, अभी बताती हूँ। अरे मारना मत, मारना मत। मेरा नाम पवन है और इसका नाम डरो चिंटू। मत, मैंने तुम्हें मारने के लिए झाड़ू नहीं उठाया। ये पकड़ो और पूरा घर साफ करो। हाँ चिड़िया है। ला 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 रुको 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 रुको। अरे अरे बाप रे, अरे अरे क्या करे, अरे क्या करे, अरे सुनो, अरे मेरी बात सुनो, अरे मर जाऊंगा। अरे सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम? है कुछ नहीं जी, घर साफ कर रहा हूँ। अच्छा, अपना घर साफ करने के लिए पूरा रोड खराब कर दोगे क्या? कहीं तुम गधे फिंडिया तो नहीं हो? सारे डब्बे रोड पर क्यों फेंक दिया? अब इतने सारे डब्बों का मैं क्या करूँगा? इतने डब्बे का क्या करोगे? तो फिर ठीक है, घर में फेंक दो। ठीक है जी, लेकिन आपका घर है कहाँ? अरे बाप रे, मजाक कर रहा है मुझसे? मैं तेरा साला हूँ। आप कहाँ मेरे साले हो जो आपके साथ मजाक करूंगा? ये तो सटका हुआ लगता है मुझे। कौन से गांव से आप इधर पधारे हैं महाशय? अरे भाई, कल रात को वकील साहब जी ने इन्हें यहाँ पर भेजा है। ओहो, सुंदर जी ने भेजा है। हाँ जी, हमारा गांव है रामनगर। मेरा नाम पवन है और ये मेरा छोटा भाई चिंटू। परसों बस से आ रहा था, बस वाले ने बाकी के पैसे नहीं दिए।
इधर सुन बुड्ढे, क्या हुआ? इसने लिए तुम्हारे पैसे? हाँ हाँ, इसी ने लिए। अभी नहीं जानते हो इसे? 45 साल की सर्विस में पूरा डिपो बेच डाला। तुम क्या चीज हो? भैया, जल्दी आओ ना, कॉलेज का टाइम हो रहा है। आ रहा हूँ सिस्टर, जरा इसकी आंखें खोल कर आता हूँ मैं। पुअर फेलो ऑफ इंडिया, इनसे तो तुमने छीन लिया। कभी शहर वालों से पंगा हुआ है? लोग अपनी दहेज के लिए बीवी को मार देते हैं, जायदाद के लिए माँ बाप को मार देते हैं, वोट के लिए जनता को मार देते हैं, वोट काटने वाले नेता को मार देते हैं, यहाँ मंदिर में भी कमीशन लेते हैं, कुर्सी के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। मारो मारो मारो, छिनो छिनो छिनो, तुम ही मारो। मेरी आंखों में तकलीफ हो रही है, मुझे छोड़ दो भाई साहब। अब आए ना रास्ते पे, सारे डब्बे उठाओ और पानी भर के अपने घर में रखो। क्या आदमी है ये? चिंटू, चिंटू, ए चिंटू, चिंटू, तू स्कूल जाएगा? ए, रुको रुको, बस रोको, अरे रोको भाई, बस रोको। क्या हुआ, क्या चाहिए? भाई भाई, इस बस का नाम क्या है? बस का नाम? अब इस बस के स्कूल का नाम? नील डेस्परांडम। नील, भाई साहब एक बार फिर से बोलो ना। नील डेस्परांडम। नील डेस्परांडम। डेस्परांडम। नील डेस्परांडम। चिंटू, हम स्कूल का नाम भूल जाएंगे, अपनी जुबान से बोलो। नील डेस्परांडम। नील डेस्परांडम। नील डेस्परांडम। नील डेस्परांडम। डेस्परांडम। नील डेस्परांडम। नील डेस्परांडम। क्या बात है, ये सुबह सुबह दोनों क्या बड़बड़ाते हुए जा रहे हो? बोलो। नील डेस्परांडम। क्या? नील डेस्परांडम? अरे हाँ। क्या बोले जा रहे हो? अरे नील डेस्परांडम, समझती नहीं? अरे चुप हो जाओ, सही सही बोलो। अरे नील डेस्परांडम। नील 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 डेस्परांडम। डेस्परांडम। नील डेस्परांडम। क्या बोला? नील। हाँ हाँ नील। आहा, नील। अच्छा तुझे? डेस्परांडम। नील डेस्परांडम। ओ तुझे नील डैश मार रहा है। नील डेस्परांडम। नील डेस्परांडम। अच्छा मुझे डैश मार रहा है। अरे बाप रे, ये बोलकर तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। बाद में मिलते हैं, मैं चलती हूँ अभी। नील डेस्परांडम। नील डेस्परांडम। नील डेस्परांडम। 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 भैया। हाँ। अरे उसने तो आकर सब कुछ भुला दिया। हाँ। हमारी बातों का हेर फेर करके सब उल्टा बुलवा दिया। हाँ चिंटू, बोल बोल के हमने नाम का घोटाला कर दिया। अब स्कूल के नाम का क्या करेंगे? डेस मारेंगे। अब क्या नाम था उस स्कूल का? हाँ भाई हाँ। आपको बस में स्कूल का नाम पूछते देखा। उस स्कूल का नाम नील डेस्परांडम है। तुमको डेस मारता नहीं है? अरे भाई नहीं है, वो नहीं है। नील डेस्परांडम। नील डेस्परांडम। नील डेस्परांडम। नील डेस्परांडम। नील डेस्परांडम। नील डेस्परांडम। चिंटू, हाँ? लगता है तू बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। सब आंखें फाड़ फाड़ कर तुझे देख रहे हैं। Stop that. Who are you? ये नील डेस्परांडम स्कूल है ना? Yeah. ये मेरा छोटा भाई है चिंटू। इसका नाम लिखाना है मुझे। बड़े साहब कहाँ मिलेंगे? You mean headmaster? हाँ? Yeah. Go straight. Yeah. Turn right. Yeah. There you can see the toilet. Okay? Toilet. Yeah, yeah. Just behind the toilet, you can see headmaster's room. Yeah, yeah, yeah. चिंटू, वो तो तुमसे इंग्लिश में बात कर रहा था। तुमने उसका कैसे जवाब दिया? अरे मेरे भाई, क्या तुम्हें अंग्रेजी आती है? कहाँ आती है? हाँ। बस एक्टिंग किया मैंने। या? हाँ। TO2 ILET lit। भैया, वो रहा टूलेट और वो रहा हेडमास्टर का ऑफिस। या। नमस्ते बड़े साहब। यस यस। यू गेट आउट, गेट आउट। हाँ साहब जी, ये मेरा छोटा भाई है चिंटू। इस स्कूल में आप इसे दाखिल कर लो। ये कोई बात करने की जगह है। यू गेट आउट।
गेट आउट। सर आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हमारा गांव रामनगर है, हम गांव से आ रहे थे, बस वाले को 100 रुपए दिए, उसने पैसे नहीं दिए। सही कहा ना? साहब जी चिंटू ने गांव में 3री तक पढ़ाई की है, इसको बहुत कुछ आता है, इसको गिनती पहाड़े भी आते हैं। ए चिंटू सुना ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10। अरे चुप रह। इसको 8वीं का पहाड़ा भी आता है, कविता भी आती है। अरे सुना ना। वीर तुम बढ़े चलो सामने पहाड़ हो, सिंह सीधा हाड़ हो। वीर तुम बढ़े चलो सामने पहाड़ हो, सिंह सीधा। साहब जी इसको इंग्लिश भी आती है, सच कह रहा हूँ। ये चिंटू इंग्लिश में बात करना, बात कर। या ए बोले तो एप्पल, बी से बैट, सी से कैट, सी से भी आता है CAT कैट। D for dog, G for get out। तब से मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, निकलो यहाँ से बेवकूफ। थोड़ी देर और रुके ना तो समझ लेना। अरे साहब जी मेरी बात तो सुनो। चलो चिंटू, ये सारे शहर वाले एक ही जैसे होते हैं, हमारी बात नहीं सुनते। चिंटू प्लीज सर मेरी बात को मना मत कीजिए। गरीबों के लिए सीट अलॉट की है ना, उसमें से इससे एक सीट दे दीजिए प्लीज। ठीक है, तुम बोल रही हो इसलिए इसे सीट दे रहा हूँ। क्या हुआ रे चिंटू? ये दीदी ने बोल दिया तो आप मास्टर जी मुझे स्कूल में ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। हाथ बाद में जोड़ना, स्कूल की फीस 100 रुपए भरनी होगी। अभी भर देता हूँ जी। चिंटू चल गिनती कर। 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अरे रुको 10। अरे ये कितना है, ये सिर्फ बोल दो। बस साहब जी 20 रुपए कम है, आप अभी इसे रख लीजिए। जब चिंटू को स्कूल लेकर आऊंगा तब बाकी के दे दूंगा। इसे आप रख लीजिए ना। आपको देने की जरूरत नहीं है, वो मैं दे दूंगी। बहुत अच्छी है आप। नमस्कार। नमस्कार। अरे साहब जी सुनिए। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। अरे तुम कैसे हो? सब ठीक तो चल रहा है ना? मैं तो ठीक हूँ साहब जी, चिंटू का स्कूल में दाखिला हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। स्कूल ने चिंटू को लेने से मना कर दिया था, लेकिन एक पढ़ाई की देवी ने इसकी मदद की और स्कूल में दाखिला मिल गया। अरे कौन है वो? अरे वो बहुत अच्छी है, पढ़ाई की देवी, और वो देवी यहीं पर रहती है। कहाँ पर? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा चलो। मैंने जिसकी बात की थी ना वो यही है। अरे मैंने जो बताया था ये भी वही है। साहब जी यही घर है। ये वाला घर है? हाँ आइए साहब जी। साहब जी यही है वो पढ़ाई की देवी। अच्छा इन दोनों में से कौन है ये तो बताओ मुझे। क्या साहब जी आप भी ना, आपको तो देखते ही पहचान लेना चाहिए था। ये है वो। ये पढ़ाई की देवी है? अरे क्या साहब जी, अरे वो जो सामने बैठी है ना वो है। अच्छा ये वाली है पढ़ाई की देवी? अरे क्या साहब जी। हाँ अरे साहब जी ये सामने खड़ी है। अच्छा जो खड़ी है वो ये पढ़ाई देवी है। बेचारे को बिना बात ही बेवकूफ बना दिया। अच्छा ये शारदा कौन है पता है? अब अरे मेरी बेटी है। हाँ आपकी बेटी है? हाँ। मैं जानता था, अच्छी तरह जानता था। आपकी बेटी भी आपके जैसी है। ये पढ़ाई की देवी भी बहुत दयालु हैं। स्कूल की फीस कम पड़ी तो इन्होंने मदद की। हाँ जमींदार के घर में पैदा हुई है ना, इसलिए हर किसी को बांटती फिरती ना, है। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ये है वो है, पुण्य लगेगा ऐसे कहते हुए बांटते फिरते हो। बुद्धि तो घास चढ़ने गई है, पहले ही पूरे गांव का ठेका ले रखा है और अब इन्हें भी ले आए। दादी चुप हो जाइए ना, आप इन पर क्यों गुस्सा कर रही हैं? इन्होंने क्या किया है? क्या किया है? जरा इनकी शक्ल तो देखो, ऐसा लगता है जैसे दोनों चोरी करने आए हुए हैं। पढ़ाई करना किसी बच्चे का खेल नहीं है। पढ़ाई करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, और तू पढ़ाई करके कौन सा तीर मार लेगा बता तो? कौन सा साहब बन जाएगा? भैया भैया। हाँ मुझे नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? पढ़ाई के लिए बहुत सारा पैसा और बहुत किताबें चाहिए। हाँ चाहिए। अरे भैया मैं आपके साथ काम करूँगा, मेहनत करूँगा, खूब सारे पैसे कमा लेंगे, फिर मैं जाकर पढ़ाई करूँगा। अरे ये पागल उस बुढ़ी माँ की बातों की वजह से ऐसा कह रहा है। हाँ हम लोग गरीब हैं गरीब, लेकिन चिंटू तुम्हें पढ़ाई करनी ही होगी। तुझे बड़ा बड़ा ऑफिसर बनना है। इतना आसान नहीं है भैया, लोग कहते हैं पढ़ाई के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, जरूरत पड़ने पर खून तक बेच दूंगा। भैया चिंटू, चिंटू हर इंसान को पढ़ाई करनी चाहिए मेरे भाई। हम लोग जंगल से आए हैं, लेकिन हमें जंगली बनकर नहीं रहना है। तुझे सबसे बड़ा आदमी बनना है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आज के बाद ये मत कहना मैं नहीं पढ़ूंगा। हाँ अरे रहने दे, पंप नहीं मार सकता तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा?
क्या हुआ रे, मुंह लटका के घूम रहा है? हाँ, काम के लिए पूरे गांव में घूम लिया, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा। सब यही कहते हैं काम नहीं है, जाओ। इंसान को काम करने के लिए बस उसमें इच्छा होनी चाहिए। काम तो हजारों रखे। हाँ हाँ, अगर हवा मारने का भी काम मिलेगा ना तो करूंगा। पंप मारने का काम करेगा ना, 1-2 रुपए भी हाथ नहीं आएंगे। अरे इतना बड़ा आदमी है तू, पंप मारने की क्या जरूरत? मेरे पास रिक्शा गाड़ी है, चलाएगा? अब रिक्शा गाड़ी? वो मुझसे नहीं होगा। मन में लगन हो ना करने की तो इंसान सब कुछ कर सकता है। हाँ ऐसे ही बस करते रहे। अगर कोई सामने से आए तो ऐसे घंटी बजाना। हाँ अरे बजाओ। जब कोई सामने आएगा तभी बजाऊंगा ना। अच्छा मैं आती हूँ सामने से अभी। अरे 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 क्या करूं? अरे ये रिक्शा रुक नहीं रहा है। अरे अरे हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। अरे अरे क्या करूं? अरे ये रिक्शा नहीं रुक रहा है। अरे 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 क्या करूं? अरे हटो हटो। अरे रोको रोको, एक ब्रांडी का बॉक्स दे जल्दी। सुना नहीं बे, जल्दी लेकर आ। साहब बहुत ज्यादा उधार हो गया है। तूने दोबारा पैसा मांगा तो जान से मार दूंगा तुझे। देख क्या रहा है, चल। रोक दे, बस रोक। ये बॉक्स अंदर रख दे। ठीक है जा। साहब जी किराया मांगा तो पत्ती सी तोड़ दूंगा। साहब मेरे भाई की किताब के लिए मुझे पैसे चाहिए, आप सिर्फ किराया दे दीजिए साहब। 100 रुपए के छुट्टे हैं? हाँ है ना साहब। ये भी मेरे हो गए। साहब चल जा। साहब मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये मेरे खून पसीने की कमाई है। तेरे तो हट। मेहनत की कमाई छीनने की कोशिश करेगा तो मैं हलक से तेरी जुबान खींच लूंगा, समझ गया ना तू? रिक्शा 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 भाड़ में गया, पर तूने जो उस गुंडे की बीच सड़क पर धुलाई कर दी ना, उसके लिए तुझे सलाम। खुद को 30 मार कहाँ समझते हो तुम? क्या करना है, जाओ मोहल्ले के अंदर जाओ और सबसे सलाम करवाओ। जब एक दूसरे को मारोगे काटोगे तो हर कोई सलाम ही करेगा। लोग गुंडा बदमाश कहेंगे, अपनी इज्जत मान मर्यादा सब खो दोगे, और ये सब करने से कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? या कुछ भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा? अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है तुमने? बाहर से इस गांव में 2 रोटी कमाने के लिए आए हो और ये सब करके अपने साथ साथ गांव वालों को भी परेशान कर रहे हो। क्या साबित करना चाहते हो? और अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम मर गए, तो तुम्हारे इस भाई का क्या होगा? कभी सोचा है? नमस्ते साव ऑफ इंडिया। अरे बाप रे, ये तुमने क्या किया? उनको मारने के बाद घर पे आ गए। अरे तुमको भी खत्म कर देंगे और इस कॉलोनी में सबको खत्म करके खुश हो जाएंगे। वो तुमने जिस आदमी को मारा है ना, वो बहुत ही खतरनाक टाइप का आदमी है।
अरे उसने जितने खून किया ना उसका इनाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए, लेकिन ये उनको मिल नहीं रहा है। पुलिस वाले भी उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको भी नहीं मिल रहा है। अरे तुझे छोड़ेगा नहीं, वो सपने में भी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा गला पकड़ करके खचाखच चाकू मारेगा। देखो तुम उससे बच नहीं सकते, चाहे कितना भी बच लो वो तुमको जरूर मारेगा। मैं तुम्हारे साथ सिंपैथी ऑफ इंडिया हूँ। सिंपैथी ऑफ इंडिया, आता हूँ। अरे बचाओ! अरे चलो चलिए। रुको, लगता है अंदर कोई हॉट न्यूज है। अरे हे भगवान ये क्या हो रहा है? कहाँ पैदा हुआ है, कहाँ बड़ा हुआ है और यहाँ आकर सबको परेशान कर रखा है। भैया लगता है आधी जान निकाल दी। हाँ बहन। अरे छोड़ दो, अरे माफ कर दो भाई, क्या कर रहे हो? पंगा भी लिया तो किस आदमी से लिया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। लगता है उसका असिस्टेंट है। कितनी गंदी बदबू आ रही है। मर्डर ऑफ इंडिया होने वाला है क्या? हे भगवान, इनको देखो, तुम लोगों ने तो हमें डरा ही दिया, पागल कहीं के। मुझे पहले ही लग रहा था ये गंदी बदबू कहीं और की नहीं, इनके बालों की है। ऐसे क्या देख रही हो, एक थप्पड़ मारूंगा। अरे राधा, पानी रख के आया था, भूल गया, आ जाता हूँ। भैया जैसे बकरी कटते वक्त चिल्लाती है वैसे चिल्ला रहे थे। अच्छा हुआ कटवा दिए मैंने, कब से पता नहीं ये बाल पाल कर रखे थे तुम लोगों ने। जब से ये चिंटू पैदा हुआ तब से मैं बाल बढ़ा रहा था। जब से भैया ने नहीं कटवाए मैंने भी नहीं कटवाए। अभी अंदर जाओ, इंसान लग रहे हो, नहा धो लो और ये कपड़े पहन लेना। हाँ भाई हाँ। हाँ अंदर चल चिंटू। भैया मैं रेडी। चिंटू मैं खाना खिलाओगी? अब तुमने बोला इसीलिए मैं खाना खाने बैठा था। दरअसल मुझे भूख ही नहीं है। रोजी ने कुछ बोला क्या? मेरे दिल की बात, मेरी अंतरात्मा की बात आप कब सुनेंगे? जानती हो तुम गुस्से में बहुत अच्छी लगती हो। मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए पहले। ये स्कूल नहीं है जो सवालों का जवाब दूं, जिंदगी है। जो इंसान अपनी पत्नी की बातें नहीं सुनता वो कैसा पति, बताइए। शारदा, आप हमारे लिए जी रहे हैं, अपने बच्चे के लिए जी रहे हैं या पूरे गांव के लिए जी रहे हैं? जब आप घर से जाते हैं तो कब आएंगे, कैसे आएंगे, जिंदा आएंगे भी या नहीं, ये फिक्र लगी रहती है। आखिर ऐसा कब तक जीऊंगी मैं? जब तक मैं जिंदा भाई राजू के आदमियों ने हमला किया है भाई, रोजी घायल हो गई है भाई। तुम लोग क्या कर रहे थे? आपका इंतजार कर रहे थे। ये बात तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं खबर की? रोजी ने टीचर जी से बोला था। रुकिए, आप नहीं जाएंगे। शारदा, वहां रोजी की जिंदगी। यहाँ आपकी बीवी और आपके बेटे के साथ अन्याय हो रहा है। अगर आपको कुछ हो गया तो लोग एक दिन तक रोएंगे, उसके बाद पूरी जिंदगी मुझे रोना होगा। क्यों रोना पड़ेगा? आज लोगों की रक्षा कर रहा हूँ तो रोना आ रहा है। जब गुंडों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की तब रोना नहीं आया। मैंने उन सबको मार दिया। जब चारों को मारा तब रोना नहीं आया। उस वक्त क्यों नहीं पूछा कि क्यों मारा मैंने? मेरे सर पर पानी डालकर नहलाया और क्यों घर में आने दिया मुझे? जब उस दिन पुलिस आई थी तब क्यों उन्हें भगाया तुमने? हाँ? और उस दिन जब तुम्हें उठाकर वो ले जा रहे थे, मैंने उन्हें रोका तो तुमने उस वक्त क्यों नहीं कुछ बोला? बोलो ना। आज यहाँ के सारे लोग मुझे भाई भाई कहकर बुलाते हैं और उन सब की माँ हो तुम, ये मत भूलना। रुकिए, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आज आपको जाना ही है तो अपने बेटे को पार करके जाइए।
की जिंदगी के लिए मैं 100 की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। मैं कायर भाई नहीं बन सकता। ये भाई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तू पागल हो गई है क्या? अपने सुहाग और अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़कर यहाँ चली आई? रुक जा, अरे रुक जा। नहीं, उसे यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है। एक माँ अपने बच्चे के लिए ऐसा कहती है क्या? नहीं, पर एक मरती हुई माँ ऐसा कह सकती है। शारदा, अपने प्यार से तो उन्हें ना बदल सकी। सोचा था कि बच्चा होने के बाद वो बदल जाएंगे। वो जो काम कर रहे हैं उससे हमारे बच्चे को क्या नुकसान होगा? चिंटू को खोने के बाद कम से कम अपने बेटे को नहीं खोना चाहेंगे। इसलिए दादी दिल पर पत्थर रखकर यहाँ आई हूँ। बेटी चुप हो जा, बेटी चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, क्या सीता माँ, बेटे के कॉलेज सीट के लिए आई हो ना? मैं बात कर लूंगा। सुनो, अच्छी तरह पढ़ाई करना। भाई। क्या बात है नारायण? भाई कल रात मेरे भाई को स्टेशन के बाहर बहुत मारा। कल रात को? हाँ। तेरे भाई ने सच में चोरी की है नारायण, और एक चोर को मैं कैसे अच्छा इंसान बोलूं? हाँ, अपने भाई को बोलो 1 महीना हवालात में दाल चावल खाए, तब उसको अकल आएगी। भाई क्या हुआ बताओ? क्यों रो रही हो? बताओ क्या हुआ? भैया, मेरे बेटे ने मुझे मारा। हाँ। उसका साला, उसके ससुराल वाले सब उसके अपने हो गए और मैं पराई हो गई। काली, इधर आओ, इसके बेटे को उठा कर लाओ। अरे रे बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे मेरा प्यारा बच्चा। अरे बेटा, मुझे तो लोरी सुनानी भी नहीं आती। चुप हो जा बेटा। अरे चुप हो जा बेटा। तेरे बाप ने पूरे गांव में उधम मचा के रखा है और बेटा पूरे घर में। अरे रे रे, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे रे 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 रे, ले ले बेटा ले ले। असल में ये तो दूध के लिए रो रहा था। बच्चे किस लिए रोते हैं ये बात औरतों को पता होनी चाहिए। क्या मतलब? मैं तुम्हें औरत नहीं लगती क्या? अगर पल्लू नहीं गिरता तो अभी भी पता नहीं चलता। चल चल चल। क्या भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे? भाई, उसे बिना मारे पूछ लो। भाई, एक बात पूछता हूं, बता, माँ क्या होती है तो जानता है ना? जन्म देने वाली माँ होती है। सोच समझ के बोल। जननी माँ। और बताओ, और क्या? सच में तू नहीं सोच रहा है? जननी मतलब जन्म देने वाली, माँ मतलब जिंदगी देने वाली, समझा? दोनों के मेल से माँ बनती है। चलो उठ। ये जिंदगी तेरे को किसने दी? देख, माँ ने। चोट लगती है तो माँ माँ चिल्लाते हैं, पत्नी नहीं, ससुर जी नहीं, सास नहीं। कभी चिल्लाया क्या? जिस माँ को एक टाइम खाना नहीं खिला सकता उसे माँ कहने का हक तुझे किसने दिया? आज तू सीना तान कर खड़ा है। तेरे को तो पेट में ही मार देना चाहिए था। जब तू बहुत छोटा था ना, अपने हाथ से कुछ कर नहीं पाता था तो तेरा सूसू संडास तक धोती थी, तुझे नहलाती धुलाती थी, और उसी माँ को मारा तूने। तेरे को अगर दर्द हुआ ना तो माँ कितना रोती है पता है तुझे? इन सब का हिसाब दे तू। चल हिसाब दे। सुनो, ले जाकर इसे बंद करो और एक एक पैसा वसूल करो। बीवी से, साला से, ससुर से, सास से, सबसे वसूल करो। भाई, अक्ल मारी गई थी भाई। अकल मारी जाती है तभी आदमी जानवर बनता है, इसीलिए बंद करने को बोला। सोच क्या रहे हो? ले जाओ इसे। नहीं भाई, माँ को कोई तकलीफ ना हो इस तरह से देखरेख करूंगा। मेरा पाँव क्यों छू रहा है? अपनी माँ के पाँव छू। रहने दो भाई, ये झुक नहीं सकता, इसकी पीठ में दर्द होता है। देख, ये होती है माँ। आज के बाद माँ को संभाल कर रखना। अब जा, आप जाइए माँ जी, जाइए। ओहो, सफाई ऑफ इंडिया, क्या बात है? क्या चल रहा है? आजकल रोड की सफाई चल रही है क्या?
लगता है दुनिया बहुत पलट गई है, या लगता है तुम लोग पागल हो गए हो। अरे मंत्री जी आ रहे हैं ना। मंत्री जी आ रहे हैं? मंत्री जी आते हैं तो रोड साफ होती है, और जब यहाँ पे रोज गंदगी होती है तो उसकी सफाई बिल्कुल नहीं होती है। मैं सही कह रहा हूँ ना? सिर्फ मंत्री जी आते हैं तभी रोड साफ होता है, चूरा लगता है, ऐसा क्यों है? मुझे पता नहीं भाई। तो पता लगाना चाहिए ना। दरअसल मुझे ये डाउट ऑफ इंडिया लगता है। मंत्री जी सिर्फ वोट ऑफ इंडिया के लिए सब कुछ करते हैं, पब्लिक के लिए कुछ नहीं होता है। अगर तुम लोग सफाई नहीं करोगे तो तुम लोगों की नौकरी चली जाएगी, इसलिए तुम लोग रोड साफ कर रहे हो ताकि उन्हें बोल सकूं कि रोड साफ है, यही है हेल्थ ऑफ इंडिया। भाई हमें कुछ नहीं पता है, हमें सफाई करने दो ना। कोई जरूरत नहीं है सफाई करने की। हमारा शहर कभी साफ किया? मोहल्ला साफ किया? पहले उधर करो, उसके बाद इधर करो, वरना मैं आंदोलन करूंगा। पब्लिक ऑफ इंडिया इधर लाओ। अरे अरे क्या इंकलाब जिंदाबाद, आंदोलन करूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, सफाई करो मोहल्ले की। क्या तेजपाल जी, रास्ता भूल गए क्या? जो रास्ता भूल जाते हैं उनका रास्ता यहाँ आकर खत्म होता है। अरे भाई, हम लोगों को झंडे की क्या जरूरत है? तुमने तो लोगों के दिलों में झंडा गाड़ दिया है। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है मुझे। जिस काम के लिए आए हैं वो बताइए। चलो अंदर चल के बात करेंगे। जनता की वोट से जीते हैं, जनता के बीच में बात करने से क्यों डर रहे हैं? नहीं नहीं, गलत काम तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं। तो फिर बैठिए ना, बैठिए बैठिए मंत्री जी। मेरे आदमी लोग रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, आप आराम से बैठिए। अपने तरीके का कानून चला रहे हो तुम। फैसला भी तुम ही करते हो, सजा भी तुम ही सुनाते हो। आने वाला इलेक्शन नहीं होगा, यही सवाल कर रहा था। अच्छा, सही सवाल किया। 23 राज्य, 125 मंडल, 30 करोड़ जनता, इस राज्य में 125 विधानसभा सीट, 16 लोकसभा की सीट, 3000 सरकारी कर्मचारी। गंगा की सफाई में कितना खर्च हुआ इसका हिसाब नहीं मांग रहा। सवाल ये भी नहीं है कि इस राज्य में कितने प्रोजेक्ट्स बने और उसे बनाने में कितने पैसे खर्च हुए और उसमें कितने नेताओं ने और कितने सरकारी कर्मचारियों ने पैसे बनाए, ये नहीं पूछ रहा हूँ। सिर्फ ये मांग है कि यहाँ की जनता को पीने के लिए साफ पानी दीजिए। अगर अच्छा पानी नहीं दे सकते हैं तो बताइए, आपको जिताने के लिए हम क्यों वोट दें? इसीलिए हम इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। यही जोश, यही समझदारी और जोश चाहिए आज देश को चलाने के लिए। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहता हूँ। एक बड़ा पद देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी गंदी राजनीति में आकर मुझे अपना चरित्र गंदा नहीं करना है। मेरा कैरेक्टर बिगाड़ने की कोशिश मत करो। मुझे कोई पद भी नहीं चाहिए। अगर पद नहीं होगा तो जनता की सेवा कोई क्यों करेगा? किस लिए करेगा बताओ? इस सवाल का जवाब देने के लिए महात्मा गांधी जी, जयप्रकाश नारायण जी, राजेश चेतन जी या सुंदर जी अब नहीं है। सोचा था तुम बहुत बड़े हो गए हो, लेकिन समझदार भी हो गए हो। मानता हूं कि ऐसी समझदारी देश को चाहिए, है ना? लेकिन राजनीति में अच्छे लोगों को मार दिया जाता है। जरा संभल के, तुम सही सलामत रहो, यही तो मैं चाहता हूँ। हम जंगल में रहने वालों को जानवरों से मुकाबला करना आता है। हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, चाहे सामने कोई राक्षस ही क्यों ना हो। लगता है आपको भी भूख लगी है। कुछ गर्म खाना मंगाऊं क्या? नहीं, जितना खिला दिया उतना ही बहुत है, चलता हूँ। अरे रुकिए, आप मंत्री हैं, कोई शॉप ओपनिंग करने भी जाते हैं तो कुछ न कुछ लाने के लिए बोलते ही हैं। खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। अरे सुनो, लेकर आओ। आपने पी है? कल रात को दारू पी के इसने एक वॉचमैन की बेटी का हाथ पकड़ लिया था। हमारे आदमियों ने इसका रिपेयर कर दिया। लेकर जाइए। मेरे पियो को मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तेरे को नहीं मारा, इसका एहसान मान। चल जा। सुनो, ले जाकर इसे डिक्की में डाल दो। वो आजकल हमसे भी बड़ा हो गया है। एक समय था जब तुम्हारे पीछे 10 आदमी और मेरे पीछे 100 आदमी हुआ करते थे, लेकिन आज देख रहे हो, हम जहाँ भी जाते हैं अकेले ही जाते रहते हैं। हमारे सारे के सारे आदमी जाकर उसके साथ मिल चुके हैं। तुम्हारे और छोटू की लड़ाई में वो सबका रक्षक बन गया। अब तुम दोनों एक हो जाओगे तो फिर हमारी पार्टी का क्या होगा? वो तो वैसे भी गर्त में जा रही है। तो मुझे क्या करना है वो बता दो ना। उसके पास जाके उसके पाँव में गिरूं और नाक रगड़ूं? बोलो, यही चाहते हो? क्या करोगे तुम? बताता हूँ। इलेक्शन आने वाले हैं, हमारी पार्टी पूरी तरह कमजोर हो गई है। अगर हमने भाई का मुकाबला नहीं किया तो गांव में कोई भी आकर हमें चप्पल उठाकर मार सकता है। इसीलिए अगर भाई का मुकाबला करना है तो उस छोटू भाई और तुम दोनों की ताकत एक हो जानी चाहिए। झंडे कितने गड़ेंगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बम कितने फूटेंगे ये इम्पोर्टेंट है। गुंडागर्दी और राजनीति को एक करना होगा और ये सारा काम मेरे इशारे पर होगा। इस भाई को बहुत जल्द खत्म करना होगा।
मैं छोटू भाई को पैरोल पर बहुत जल्द रिहा कराऊंगा। छोटे भाई जिंदाबाद, 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 छोटे भाई। अगर मेरे नाम के आगे भाई जोड़ा ना, हाथ काट के फेंक दूंगा, खाना खाने के लायक नहीं रहेगा। छोटे बाबू जिंदाबाद, 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 छोटे बाबू जिंदाबाद। आग और घास लेट मिल गए, बस अब पेट्रोल की जरूरत होगी। हेलो। जब तक उस भाई का खात्मा नहीं होता हम सोएंगे नहीं। क्यों रे, तू मेरा ट्रांसफर करवाएगा यहाँ से? इससे ज्यादा तुम लोग कर भी क्या सकते हो? हे, मैं खाकी की सेवा करता हूँ और किसी भी चुनौती से नहीं डरता। जहाँ भेजना है भेज दे मुझे। हे, मेरे जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, पर तुमने एक ईमानदार आदमी से पंगा ले लिया है। वो तुम्हारी खटिया खड़ी कर देगा, तुम्हें ऐसी जगह चोट देगा जहां तुमने सोचा भी नहीं होगा। वो जनता का नायक है और तुम सबकी वो वाट लगा देगा। वाट, वो आज का नायक है। माइंड इट। छी 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 छी, नॉनसेंस ऑफ इंडिया, बेवकूफ ऑफ इंडिया। हमारे शहर में एक नया एसपी आया है। यहाँ पर लोग जी खा रहे हैं। भीख मांगने वाला भी हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा है। अब वो क्या करेगा? अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा। जो मंदिर में खाना खा रहे हैं वो उनको जाकर के वहाँ पर मारता है। जहाँ भी जाता है लोगों को बस मारता ही रहता है। इसको मारता है, उसको मारता है, इसको भी मारता है। मैं उसके खिलाफ मोर्चा खोलूंगा। हे पावर्स ऑफ इंडिया, स्टॉप! सर यही भाई का आदमी है सर। आगे बढ़े तो मर जाओगे। मैंने बेल्ट में बम बांधा हुआ है, मेरे पूरे शरीर में बम है। कोई कितना भी बटन दबाए ये नहीं फटने वाला है, लेकिन पुलिस की गंदी नजर पड़ते ही ब्रूम ब्राम फट जाएगा ये। इसलिए पीछे जाओ, क्विक क्विक क्विक, पीछे जाओ। ये तो दिमाग से पागल लग रहा है। सर ये भाई का खबरी है, पागल है, कहीं सच में बम से न उड़ा दे। क्या आप खुसर पुसर हो रही है? एक गुंडे ऑफ इंडिया, भाई को मारने के लिए आए हो। भाई ने क्या गलत किया है बताओ? 10 लोगों की धुलाई की है। आवाज बिल्कुल नहीं, डंडा नीचे करो। सुनाई नहीं देता? बटन दबाओ क्या? हाथ ऊपर कराओ, हाथ ऊपर कराओ। अब जो मैं बोलूंगा वही तुम बोलोगे। भाई जिंदाबाद। सुनाई नहीं दिया? बोलो भाई जिंदाबाद बोलो, वरना बम फोड़ दूंगा। भाई जिंदाबाद, बोलो भाई जिंदाबाद। ऐसे बोलोगे? सुबह खाना नहीं खाया था क्या? तुम लोगों के पास एनर्जी नहीं है क्या? जोर से बोलो जिंदाबाद। जैसे पुलिस स्टेशन में गालियां देते हो वैसी आवाज आनी चाहिए। भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। चिल्ला कर बोलो भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। और जोर से बोलो भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। स्टॉप! इतने जोर से बोलो कि सबको सुनाई देना चाहिए। इंडिया के एक एक आदमी को भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। भाई जिंदाबाद। पीछे मुड़ो, चलो लेफ्ट राइट। भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। नहीं भुस्बम है, बेवकूफ बनाया, पुलिस वालों को बेवकूफ बनाया। अरे तुम लोग जाओ, मैं निकलता हूँ। पावर ऑफ इंडिया, मेरे पीछे है इंडिया। भागो ऑफ इंडिया। मुझे पकड़ के दिखाओ तो जानू। टीचर, ये कवर आपको किसी ने दिया? कौन? मुझे नहीं पता। थैंक्स।
मैडम जी आपका फोन आया है। कैसी हो पढ़ाई की देवी? इतने सालों तक मुझे जेल के अंदर रखा और उस जंगली को अपना पति बनाकर अपनी जिंदगी आराम से जी रही हो। तुम्हारी जिंदगी का राहुकाल शुरू हो चुका है। मैंने जो फोटोज भेजी वो देखा ना तुमने? 1 घंटे के अंदर उस फोटो की लिस्ट में तुम्हारा बेटा भी होगा। अगर तुझ में या तेरे पति में हिम्मत है तो आके रोक ले मुझे। आएगी ना? मेरा बच्चा। हाँ हाँ, चुप हो जा, ला रही हूँ बेटा। तेरे माँ बाप के झगड़े के बीच में मुझे पिसना पड़ रहा है। आ रही हूँ। कोई है? क्या हुआ? हमारा बच्चा नहीं दिखाई दे रहा। क्या हुआ शारदा? बेटा, हाँ? उन्होंने मुझे मारा और बच्चे को लेकर चले गए। हाँ? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हे, रोजी। रोजी, काली, जल्दी से गाड़ी निकालो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो। नहीं, आज नहीं तो कल जाने वाली हूँ। मेरे लिए तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पढ़ाई देवी, मैं अपना प्यार भी नहीं पा सकी, लेकिन अपनी जान दे रही हूँ। रोजी, तुमने आज जैसे घर के बाहर कदम रखा, दोबारा मत करना कभी। रोजी, नहीं। अपने पति और अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल करना। इस जन्म में तो नहीं हो पाया, पर अगले जन्म में मेरे प्यार को पास करना। नहीं रोजी। अब मैं जा रही हूँ। हाँ रोजी।
गांव में तेरी इतनी धुलाई हुई, तू गांव छोड़कर यहां शहर आ गया और क्लीन शेव करके सफेद कपड़े पहनकर खुद को भाई बना लिया। बड़ी हिम्मत आ गई है तुझमें, हाँ? खुद को बहुत बड़ा गुंडा समझता है तू? मिनिस्टर के पीए को मारेगा? घूर कर क्या देख रहा है? क्या देख रहा है तू? बोल। मिनिस्टर के पीए को मारेगा? मारो इसे, मारो। सर, पब्लिक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है सर। मार के भगाओ सब लोगों को। इतने लोगों को मारेंगे? जनता बेकाबू हो गई है सर। ज्यादा देर रुकेंगे तो दीवार फांद के वो लोग अंदर घुस जाएंगे। शिफ्ट हिम टू अनदर जेल। बहुत ज्यादा चर्बी है। इतनी जनता को साथ में लेकर न्याय के लिए कलेक्टर के ऑफिस के बाहर डेरा डाल के बैठी है। जो मर गया वो कभी वापस नहीं आएगा। वो जंगली मर गया और हम जीत गए, यही सच है। क्यों रे, कितनी हिम्मत है तुझमें? ओह, पति मर गया तो अब तू पूरे गांव की लीडर बनेगी। बहन, अरे ये क्या रिश्ता हुआ? अरे वो भाई और ये बहन, कैसा रिश्ता? भाई का बेटा पैदा करके कितना घोर पाप किया इसने। अरे पति के मरने के बाद ये चूड़ी और बिंदी तो निकाल लेनी चाहिए थी। छी 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 छी, ये तो महापाप है ना। आज इसका मंगलसूत्र निकालने का कार्यक्रम पूरा कर देते हैं। औरत जब विधवा होती है तो उसका मंगल स्नान किया जाता है। अरे रुको भाई रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? इसका पति मरा है ना, तो ये मंगलसूत्र उतारने का मौका मुझे तो दो।
ए जंगली, इधर देख। बीच में लटकता तेरा बेटा और इधर तेरी प्यारी जनता, उधर टाइम बम और इधर डायनामाइट, सब फूट कर फटने वाले हैं। अब तू बता किसे बचाएगा और किसकी बलि देगा, सोच के बता।
जिंदाबाद